तो दोस्तों, आज हम जिस स्टोरी के बारे में डिस्कस करने वाले वो स्टोरी का नाम है द सेज ऑफ तरुणगिरी एंड ओल्ड सेवन सीकर्स। सीकर्स का मतलब क्या होता है कि एडवेंचर है, फिर इतने खतरनाक जो काम है वो जिसको करने का शौक होता है वो लोग। यानी मानो कि आपने ऐसा कहा सीकर्स को कि ये एक भूत बंगला है और वहाँ अमावस्या की रात को कोई नहीं जा सकता, वहाँ भूत होते हैं। तो जो सीकर्स होते हैं वो अमावस्या की रात को ही जाएंगे और पूरी रात वही ठहरेंगे। इतना उसे शौक होता है खतरों से खेलने का। गैस, ये स्टोरी है वो मनोज दास द्वारा लिखी गई है। वैसे ये स्टोरी इंग्लिश में लिखी गई है, लेकिन कैरेक्टर्स है, पूरा एटमॉस्फियर है, सेटिंग प्लेस है, वो सभी इंडिया का ही है। अब देखिए स्टोरी की शुरुआत कैसे होती है। 7 पुराने दोस्त एक साथ इकट्ठे हुए हैं क्लब हाउस में। अब चर्चाएं शुरू है। दोस्तों के नाम यहाँ दिए गए हैं, जज जैकिल, लाल, खन्ना। ये लाल और खन्ना अलग अलग है। तपन मिश्रा एंड अदर्स हैं। अब थोड़ी देर के बाद लाल रोने लगता है, पता नहीं क्यों। शायद उसे अपना बचपना याद आ गया होगा, क्योंकि पुरानी बातें जो याद कर रहे हैं। तो रोने लगता है लाल। अब उसे रोते देख तपन को याद आ जाते हैं तुकान बाबा। वो कहता है कि तूफान बाबा करके एक बाबा है, वो ग्रेटेस्ट वीपर है, यानी सबसे ज़्यादा रोते हैं। उनके जितना कोई रो ही नहीं सकता। न खाते हैं न पीते हैं, सिर्फ रोते रहते 24 घंटे। तो खन्ना उससे पूछता है, तपन तुम मुझसे कभी मिले हो? तो तपन कहता है 20 साल हो गए। मैं जब फॉरेस्ट में था, जंगल में था, तब मेरे एक दोस्त की नौकरी थी फॉरेस्ट में। उसे पोस्ट दी गई थी, उसका नाम है मेघनंदा। तो मेघनंदा है वो तुकान बाबा का बड़ा अच्छा शिष्य है, फैन है दुकान बाबा का। तो वो मुझे एक दिन बता रहा था इसके बारे में कि जंगल है, एक घोर जंगल है, उसमें एक गुफा है और वो गुफा के अंदर वो तपस्या करते हैं, यानी रोते रोते तपस्या करते हैं। और उसने मुझे ये भी बताया था कि जब पूर्णिमा की रात होती है, यानी फुल मून नाइट, जैसे कि आपने सुना होगा कि ऐसे जब जंतर मंतर भूत वगैरह या तो अमावस्या की रात को होगा या फिर फुल मून नाइट यानी पूर्णिमा की रात को होगा। तो यहाँ इस बाबा का क्या है कि पूर्णिमा की जब रात होती है तभी वो बाहर आते हैं और उसके जो दर्शन पाता है वो धन्य हो जाता है। ऐसा कौन कह रहा है? तपन कह रहा है। और तपन को किसने कहा था? उसके दोस्त मेघनंदा ने। अब तपन इस दुकान बाबा का जब मेंशन करता है, उल्लेख करता है, तो उसके सभी दोस्त उसे फोर्स करते हैं कि हमें भी वहाँ जाना है, तुम हमें भी वहाँ ले चलो। तो तपन कहता है कोई बात नहीं, हम पूर्णिमा की रात को जाएंगे, मेरे दोस्त में मेघनंदा को भी बुला लूँगा, साथ में जाएंगे। और आखिर ये पूर्णिमा की रात को वो पहुँच भी जाते हैं सभी के सभी। अब पूर्णिमा की रात आगे बढ़ रही थी और ये सभी लोगों के दिल है वो तेज़ी से धड़क रहे थे। दुकान बाबा आएंगे, हम रोते हुए देखेंगे, आखिर हम भी तो देखें कैसे दिखते हैं वो। तो ये सभी के सभी लोग इतने क्यूरियस थे देखने के लिए। और अचानक से बाबा आ भी जाते हैं, लेकिन बाबा का जो चेहरा था वो एकदम अलग था। यानी तपन ने जैसा कहा था कि मेघनंदा उसे कह रहा था कि एकदम 24 घंटे वो रोते रहते हैं, तो इस बाबा का चेहरा तो एकदम हंसता हुआ था, वो स्माइल करते करते आए। तो अब ये सभी के सभी लोग जो थे, लाल, खन्ना, जयकिल, ये सभी के सभी तपन के ऊपर टूट पड़ते हैं, आर्ग्यू करने लगते हैं कि तुमने तो कहा था कि 24 घंटे रोते रहते हैं, लेकिन ये तो हंसते हंसते स्माइल करते करते आए हैं, तो इसका क्या मतलब अब? तो इतनी मतलब आर्ग्यू करते हैं, इतना उसे बोर कर देते हैं सुना सुना कर। सभी के सभी फ्रेंड्स कहते हैं मतलब ये क्या लगा रखा है कि बाबा आए, स्माइल करी और चले गए, तो ये सब क्या है? लेकिन ये सभी के सभी लोग हैं, उसे ऐसा लग रहा था कि उन लोगों को चीट किया गया है, क्योंकि कहा था ऐसा कि 24 घंटे रोते हैं, लेकिन ये तो हंसते हंसते आए। तो वो सभी लोग इतने फील ऐसा कर रहे थे कि चीट हुआ है, हमारे साथ चीटिंग हुई है। लेकिन मेघनंदा जो था वो बड़ा खुश था। तो वो सभी पूछते हैं मेघनंदा से कि भाई तू क्यों खुश है, तुझे ऐसा नहीं लग रहा कि तुझे चीट किया गया है? इनफैक्ट वही तो ऐसे यहाँ लेकर आया था, तो वो क्यों फील करेगा चीट हुआ है ऐसा? लेकिन वो सब कहते हैं कि तुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि तुझे चीट हुआ है? तो मेघनंदा कहता है कि सुनो तो सही, हकीकत में ये जो घटना है, यानी बाबा जो हंसे हैं हमारे सामने, वो हर 20 साल के बाद होती है। यानी पूरे 20 साल के बाद ये नज़ारा हमें देखने को मिलता है। और बाबा को जो हंसते हंसते पैर छूता है, यानी बाबा भी हंसते हैं और आप भी अगर हंसते हंसते उसके पैर छूते हो तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो वो सभी फ्रेंड्स कहते हैं कि तुमने हमें पहले कुछ क्यों नहीं कहा? तो मेघनंदा कहता है कि तुमने मौका ही कहा दिया मुझे कहने का, तुम सभी लोग तो आर्ग्यू कर रहे थे। फिर सभी दोस्त कहते हैं
कि अगर ऐसा है सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है तो हमें भी दुकान बाबा से फिर से मिलना है। तो मेघनंदा बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही बार पूर्णिमा की रात को निकलते हैं, पूरी रात बाहर नहीं रहते हैं, आप दर्शन नहीं कर सकते दूसरी बार। तो ये सभी कहते हैं कि अगर तुमने वो बाबा को यहाँ वापस ला के नहीं रखा तो हम खुद सभी के सभी अंदर चले जाएंगे। तो मेघनंदा स्माइल करके कहता है जा सकते हो आप देखना आपके साथ कैसा होता है। तो ये सभी लोग उसे चैलेंज करके बहादुरी से एकदम अंदर जाते हैं। जैसे ही अंदर गए, जोरों से शेर की दहाड़ सुनाई देती है। सभी लोग एकदम डर जाते हैं पहले, लेकिन फिर आगे चलते हैं। फिर से दहाड़ सुनाई देती है और एक समय ऐसा आता है कि पूरी की पूरी गुफा है वो ऐसे हिलने डोलने लगती है और ये सभी लोग हैं वो वहाँ एकदम कोई ऐसे मैग्नेटिक पावर हो जो उसे बाहर खींच रही हो ऐसा लगता है, और बाहर वो गिर जाते हैं। और जैसे कोई पहाड़ पर से गोल गोल चीज़ है वो नीचे आती है, वैसे ही ये सभी के सभी रोल की तरह रोल डाउन करते 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 नीचे आ गए और स्टोरी यहाँ ख़त्म हो गई। अब गाइज ये स्टोरी तो यहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन राइटर जो है मनोज दास जी वो हमारे पे एक बात छोड़ते हैं कि आपको इस स्टोरी में से क्या मोरल लेना है। यानी आप अपने नज़रिए के हिसाब से समझ सकते हो कि इस स्टोरी में क्या कहा गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हकीकत में इंडियन सोसाइटी की जो रिलीजियस एकदम ब्लाइंडनेस है या फिर अंधश्रद्धाएं हैं उस पर कटाक्ष किया गया है, उस पर सटायर किया गया है कि लोग हैं वो कैसे अंधश्रद्धाओं में फंसे हुए हैं। यानी बात ऐसी हुई थी कि बाबा है वो रोते रहते हैं, लेकिन जब बाहर आए तो स्माइल की। यानी बाबा की भी नॉर्मल लाइफ होगी, तो बाबा से इन शॉर्ट मिस्टेक हो गई होगी। लेकिन ये सब लोग हैं वो फिर भी क्या मीनिंग निकालते, स्पेशली मेघनंदा है वो क्या सोचता है कि ये तो बाबा की एकदम महानता है, बाबा के आशीर्वाद हमें मिले हैं कि वो